श्री राम की आगमन कथा। भक्ति, मर्यादा, करुणा और धर्म से उत्प्रोत अत्यंत विस्तृत पावन महाकथा विस्तारित रूप। कहते हैं, जब जब धरती पर अधर्म केवल सिर उठाता नहीं बल्कि धर्म का उपहास करने लगता है, जब सत्य को सत्ता की कुर्सियों तले कुचल दिया जाता है, जब करुणा को कमजोरी का नाम दे दिया जाता है और जब मनुष्य अपने स्वार्थ के आगे कर्तव्य, विवेक और धर्म को त्याग देता है, तब परमात्मा केवल ग्रंथों में नहीं बोलते, केवल मंदिरों में नहीं बसते, केवल आकाश से उपदेश नहीं देते, तब वे स्वयं मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे जन्म लेते हैं, बचपन जीते हैं, कष्ट सहते हैं, अन्याय झेलते हैं, ताकि मनुष्य को उसकी ही भाषा में मनुष्यता का अर्थ समझा सकें। त्रेता युग का वह समय कुछ ऐसा ही था। राजा थे पर न्याय दुर्लभ हो गया था, शास्त्र थे पर आचरण से कट चुके थे, यज्ञ थे पर यज्ञों का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं, अहंकार बन गया था। बल और भय शासन का आधार बन चुके थे। ऋषि मुनि वनों में सुरक्षित नहीं थे। नारी सम्मान नहीं, संरक्षण खोज रही थी और सामान्य जन अन्याय को ही अपना भाग्य मानकर मौन हो चुका था। तभी धरती माता ने आंसुओं से भीगे स्वर में नारायण को पुकारा, हे प्रभु, यदि अब भी तुम नहीं आए तो धर्म केवल शब्दों में सिमट जाएगा और मानव पशुता में डूब जाएगा। और उस करुण पुकार का साक्षात उत्तर बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या की करुण प्रतीक्षा। सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी वैभव से परिपूर्ण थी। स्वर्ण जड़ित महल, सुखी प्रजा, धन धान्य से भरे भंडार, सब कुछ था। पर उस समृद्धि के बीच राजा दशरथ का हृदय एक ऐसे शून्य से भरा था जिसे कोई ऐश्वर्य नहीं भर सकता था। वे सत्यनिष्ठ राजा थे, प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे, धर्म को राज्य का प्राण मानते थे, पर निःसंतान होने का दुहक हर रात्रि उनकी आंखों से बहता था। दशरथ जानते थे, राज्य तलवार से नहीं चलता, वंश केवल रक्त से नहीं चलता, वंश चलता है संस्कार से, धर्म से, उत्तरदायित्व से। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि ऋष्यशृंग की आज्ञा से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों से दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने स्वर्ग से झांक कर देखा, क्योंकि वे जानते थे यह केवल संतान का यज्ञ नहीं, यह युग परिवर्तन का क्षण है। और तभी अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, तेज से दीप्त मुख, नेत्रों में अनंत शांति और हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश। उस दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, यह अमृत सिर्फ संतान का नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना का बीज है। इसे अपनी रानियों में बांट दो। तुम्हारे पुत्र केवल तुम्हारे नहीं होंगे, वे समस्त सृष्टि के पथ प्रदर्शक होंगे। कंपित हाथों से राजा दशरथ ने वह अमृत माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को अर्पित किया। प्रभु का दिव्य जन्म
समय ने करवट ली और आई चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी। वह क्षण सामान्य नहीं था, वह क्षण युगों की प्रतीक्षा का फल था। अयोध्या का आकाश अद्भुत प्रकाश से भर उठा। हवा में अलौकिक सुगंध फैल गई। सरयू की लहरें मानो ठहरकर उस क्षण को निहारने लगी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मंगल गान किया। माता कौशल्या की गोद में वह दिव्य शिशु अवतरित हुआ, नील मेघ के समान श्यामल, मुख पर करुणा की मुस्कान और नेत्रों में संपूर्ण सृष्टि के दुहक को हर लेने की क्षमता। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था धर्म का सजीव स्वरूप। वह था सत्य का साक्षात अवतार। वह था मर्यादा का मानदंड। वह था श्री राम। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। गृह गृह में मंगल गीत गूंज उठे। प्रजा को लगा मानो स्वयं आशा ने मानव रूप धारण कर लिया हो। बाल्यकाल मर्यादा का प्रथम प्रकाश। श्री राम का बाल्यकाल खेल और हंसी से भरा था, पर उनके भीतर एक अद्भुत गंभीरता थी। वे बालक होकर भी दूसरे के दुहक से द्रवित हो उठते। उनकी वाणी में मधुरता थी, व्यवहार में संयम था। वे माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, भाइयों के आदर्श भ्राता थे और गुरुओं के विनम्र शिष्य। लक्ष्मण उनकी छाया बनकर चलते थे। भरत उनके नाम में अपना जीवन देखते थे। शत्रुघ्न उनकी सेवा में अपना सौभाग्य मानते थे। विश्वामित्र सन धर्मपथ। जब ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर अयोध्या आए और राम को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, तो माता कौशल्या का हृदय कांप उठा। एक मां के लिए पुत्र से बिछुड़ना संसार का सबसे बड़ा दुहक होता है, पर श्री राम ने माता के चरणों में शीश रखकर कहा, मां, पिता की आज्ञा और ऋषि की सेवा ही मेरा धर्म है। यही संसार ने देखा एक ऐसा बालक जो अपने सुख से पहले कर्तव्य को रखता है। वन में जाकर राम ने ताड़का का वध किया, राक्षसों के आतंक का अंत किया और यह सिद्ध किया कि शक्ति यदि धर्म के अधीन हो तो वह विनाश नहीं, कल्याण करती है। श्री राम के आगमन का शाश्वत अर्थ। श्री राम का आगमन केवल एक राजा के जन्म की कथा नहीं, यह एक शाश्वत संदेश है कि राजा वही महान है जो पहले स्वयं मर्यादित हो, कि शक्ति अहंकार के लिए नहीं, रक्षा के लिए हो, कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे महान शक्ति है, कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर वही जीवन को सार्थक बनाता है। आज भी जब जब मानव अपने कर्तव्य से डगमगाता है, जब जब समाज अन्याय से घिरता है, राम कथा उसे दिशा दिखाती है। जहां राम है वहां अन्याय ठहर नहीं सकता। जहां राम का नाम है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम को कोटि कोटि प्रणाम।
छोटा सा संदेश। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान उपदेश नहीं, उदाहरण बनकर आते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि सत्य कठिन हो सकता है, पर वही सबसे सुंदर मार्ग है। करुणा कमजोरी नहीं और मर्यादा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। जय श्री राम।